गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री पेपर सेट 6 जो आज आप लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना और हर क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या होगा आज समझने की कोशिश करना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 1 मार्क्स कैरी करता है। पहला क्वेश्चन है एसिड क्लोराइड आर रेड्यूस्ड टू एल्डिहाइड बाय डैश रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन के थ्रू आप एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आपको पता है एसिड क्लोराइड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर सी एल, एक्स ले लो, एसिड हैलाइड ले लेते हैं, एसिड क्लोराइड ले लिया है यहां पर, ठीक है, एसिड क्लोराइड बोलते हैं, ये दिस इज एसिड क्लोराइड। इसकी आप क्या करवा दीजिए, रिडक्शन करवा दीजिए। क्या करवा देते हैं? रिडक्शन करवा देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन में क्या करते हैं? H2 की एडिशन करते हैं, H2 की एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, आपको पता होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ PD और BaSO4, PD BaSO4 मतलब H2 की एडिशन करनी है। तो कैसे एडिशन करेंगे सर? जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H और ये बॉन्ड टूट गया, तो ये भी बॉन्ड टूट गया और ये HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा? ये देखो क्या है, यहाँ पर है आपके पास R, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, राइट, और नीचे क्या जुड़ गया इसके साथ? देखो इसके साथ क्या जुड़ गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये H जो है ये किसके साथ जुड़ जाएगा? C के साथ जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर H, तो एल्डिहाइड बन गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमुंड रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रोजनमुंड रिएक्शन बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो बच्चे ने लिखा है पार्शियल रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन करवा लें, लेकिन यहाँ पर नाम देना है, तो क्या लिखेंगे आप? रोजनमुंड रिएक्शन लिखेंगे, रोजनमुंड रिएक्शन, राइट, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन आप बोल सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, राइट, क्लियर है? पहला का आंसर क्या होगा? रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन आंसर होगा इसका, और रिएक्शन हमने आपको बना के समझाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज यूज्ड। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो होता है डिटरमाइन, उसको किस लिए यूज किया जाता है? डिटरमाइन द ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड में कितना ग्लूकोज है इसको पता करने के लिए यूज करते हैं क्या? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का यूज करते हैं हम टू डिटरमाइन द ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में कितना ग्लूकोज का अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको पता करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, या फिर कौन सा शुगर रेड्यूसिंग होता है, कौन सा शुगर रेड्यूसिंग नहीं होता है, इसको पता करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर दिया गया है कि ग्लूकोज इन ब्लड, इसके लिए यूज करते हैं क्या? ये तो गलत है, ग्लूकोज इन यूरिन यूज करते, तो ये फॉल्स है। तो बच्चे ने क्या लिखा है? ट्रू। तो ये आंसर क्या होगा? गलत होगा, ये ट्रू नहीं होगा, ये क्या होगा? फॉल्स होगा, फॉल्स, क्लियर है, ये फॉल्स है, राइट। ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लूकोज इन यूरिन डिटेक्ट करने के लिए हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का यूज करते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन मिथाइल प्रोपेन टू अमाइन। सबसे पहले प्रोपेन बना लो। क्या बना लो? प्रोपेन। क्या बनाएंगे? CH3 CH2 और यहां पर CH3, दिस इज प्रोपेन, मिथेन इथेन प्रोपेन, ठीक है। अब प्रोपेन में टू अमाइन, प्रोपेन टू अमाइन, इसका मतलब हो गया कि जहां पर ये है यहां पर क्या लगा देंगे आप? अमाइन लगा देंगे। अमाइन मतलब N लगाना है आपको, ठीक है। 2 देखो ना, नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, तो 2 पे क्या लगा दिया? N लगा दिया। उसके बाद N पे क्या है? मिथाइल भी है, मतलब यहां पर क्या है? मिथाइल है, CH3। तो नाइट्रोजन की तो 3 वैलेंसी होती है ना, तो 2 तो पूरा कर लिया, एक इसके साथ एक ऊपर, तो यहां पर एक हाइड्रोजन भी लगेगा। दिस इज कॉल्ड N मिथाइल प्रोपेन टू अमाइन, N मिथाइल प्रोपेन टू अमाइन, क्लियर है? कर लोगे यहां तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंडरी अल्कोहल्स व्हेन डिहाइड्रोजनेटेड गिव्स एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल को जब डिहाइड्रोजनेटेड करेंगे, मतलब हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो क्या देगा? समझिएगा, यहां पर मैं बना के दिखाता हूं। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? मतलब यहां पर होगा CH, यहां पर होगा OH, राइट, और सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसका मतलब 2 यहां पर क्या लगा रहेगा? CH3 और ये CH3, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। इसकी आप डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं, मतलब हाइड्रोजन की रिमूवल करवाएंगे, हाइड्रोजन की रिमूवल करवाएंगे। तो एक ये हाइड्रोजन निकाल दो यहां से, ठीक है, और एक ये हाइड्रोजन निकाल दो यहां से, निकल गया दोनों हाइड्रोजन।
अरे डिहाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की रिमूवल, तो ये दोनों हाइड्रोजन चला गया, तो बताओ क्या बनेगा, ध्यान से देखो, यहां पर आएगा C, यहां पर तो CH3 लगा ही रहेगा, और यहां पर H और H चला गया तो सिर्फ बचा C और यहां बचा O। तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड लगा, कार्बन टेट्रावैलेंसी तो श्योर है, यहां पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, दिस इज कीटोन, दिस इज कीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसके अब जब डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, पढ़ाया है हमने आपको, हर टीचर ने पढ़ाया होगा, कॉपर के प्रेजेंस में, और इसको हीट कर देते हैं तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और यहां से कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। 1 डिग्री अल्कोहल आपको क्या देगा, एल्डिहाइड, आप नोट्स में देखना 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देता है और 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन का फॉर्मेशन करता है, राइट। और इसी तरह से वहां भी आप हाइड्रोजन को रिमूव करें, आपका ऑटोमेटिकली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर अल्काइल हैलाइड की अमोनोलाइसिस किया जाए तो ये अमाइन देता है, बात सही है, आपने पढ़ा है अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये तो बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आपने पढ़ा है ना। यहाँ पर बताइए क्या पढ़े सर, कि अगर आप ले लेते हो NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन, तो अमोनिया के पास लोन पेयर है और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं RX के साथ, है ना, X के ऊपर माइनस R के ऊपर प्लस, और इसके पास लोन पेयर है अमोनिया के पास, तो लोन पेयर, ये जो अमोनिया है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ये अपनी जो लोन पेयर वो किसको दे देगा, R को दे देगा, किसको दे देगा, R को, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा RNH2 में, और साथ में क्या बना लेगा, HX, एम आई राइट, ये HX बना लिया। अब समझिए ये जो RNH2 बना, ये 1 डिग्री अमाइन, मतलब अमाइन की फॉर्मेशन होता है इससे, तो ये जो अमोनिया था ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग हो रही है और यहां से X को रिमूव कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, एक अटैक कर रहा है दूसरा को भगा रहा है, एक सब्स्टिट्यूट हो रहा है दूसरे को रिमूव करके, है ना, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कैडमियम +2 सॉल्ट इज वाइट, ये ट्रू है कि फॉल्स है। कैडमियम +2 जो होता है ये आपका 4D सीरीज का एलिमेंट है, किसका है, 4D सीरीज, और आपको पता है ना सर कि 3D सीरीज में कौन कौन आता है, जिंक आता है, 4D में क्या आता है, कैडमियम आता है, और 5D में कौन आता है, मरकरी आता है, ये लास्ट वाला एलिमेंट्स जो ग्रुप 12th का एलिमेंट है, ग्रुप 12th का एलिमेंट है। तो ये जो ग्रुप 12th का एलिमेंट है इसके 3D फुलफिल्ड होता है, कैडमियम का 4D फुलफिल्ड होता है, इसका फुलफिल्ड होता है, 5D ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है। और जब D ऑर्बिटल पूरा फुलफिल्ड हो तो वो डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएगा नहीं, तो उसका कोई कलर नहीं होगा, जब डी ट्रांजिशन शो ही नहीं करेगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए ना डी ट्रांजिशन के लिए, तो यहाँ तो पूरा फुलफिल्ड है, कोई अनपेड है ही नहीं, तो मतलब ये व्हाइट कलर का ही होगा, कलरलेस होगा, राइट। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब ये ट्रू ऑप्शन है, ट्रू, बिल्कुल सच है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव ऑन द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कहता है टेम्परेचर का हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पे क्या असर होता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं पहले। देखो अगर मैं बात करूं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर की बात करें क्या होता है, 0.693/K, यही ना होता है जी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का वैल्यू यही होता है। अब देखो आपको ऐसे भी पता है कि K = A.E - EA/RT होता है, किससे, कैसे पता चला सर, ये हमको आरएनएस इक्वेशन से पता है। अब आप एक बात बताओ, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दी, अगर आपने, ये डिवाइड में है बच्चा, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया, तो क्या होगा, देखो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो EA/RT की वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। EA/RT की वैल्यू क्या हो जाएगा, घट। अरे बच्चा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, नीचे वाला बढ़ा रहे हो, तो EA/RT की वैल्यू घट जाएगा ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पूरा वैल्यू घट जाएगा। लेकिन -EA/RT की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
अगर EA अपॉन RT की वैल्यू घट जाएगा तो माइनस EA अपॉन RT की वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। अब देखो जब इसकी वैल्यू बढ़ गया तो श्योर है कि e टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, इस पूरे का वैल्यू बढ़ जाएगा। ये माइनस EA अपॉन RT का वैल्यू बढ़ गया तो इसका मतलब e टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT का वैल्यू बढ़ गया। जब EA माइनस इसका वैल्यू बढ़ चुका है और इसको अब मल्टीप्लाई करो K से, सॉरी A से, अब किसी नंबर को A से मल्टीप्लाई करो तो और नंबर बढ़ जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि A डॉट ई टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT, अब इसका वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसका वैल्यू बढ़ गया, जब इसका वैल्यू बढ़ जाएगा तो बताओ K का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो K का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। जब K का वैल्यू बढ़ जाएगा तो आ जाओ यहाँ पर K का वैल्यू पुट करते हैं, दिखा K का वैल्यू पुट करो। यहाँ पर अगर K का वैल्यू बढ़ गया तो बताओ K का वैल्यू बढ़ गया, कैसे बढ़ाया, अभी तो पूरा डिटेल किया था हमने। अगर K का वैल्यू बढ़ गया तो बताओ टी हाफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टी हाफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया। तो अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, सबसे पहला पॉइंट कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो EA अपॉन RT, देखो ना ये टेम्परेचर नीचे है ना डिनोमिनेटर में, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो EA अपॉन RT की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। लेकिन माइनस EA अपॉन RT की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब e टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। उसको फिर A से मल्टीप्लाई करता और इंक्रीज कर रहा है तो K का वैल्यू इंक्रीज। जब K का वैल्यू इंक्रीज कर गया, जब K का वैल्यू इंक्रीज तो टी हाफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हैं तो जो हाफ लाइफ टाइम वैल्यू है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक बार देख लो स्क्रीन और इसको खुद से बनाना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये मैंने आपको अपने नोट्स में भी पढ़ाया है और हर टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैम्फर इन नाइट्रोजन। कैम्फर एक सॉलिड है और नाइट्रोजन है गैस है, तो सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सॉलिड इन गैस बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कैटेगरी में कौन नहीं बिलोंग करता। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलते हैं पता है आपको, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी या तो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू यूज किया जाता है, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, या आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा। मतलब यहाँ पर केमिकल्स और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा, है ना। यहाँ पर देखो वोल्टेज सेल आता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आता है जहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, फ्यूल सेल आता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वोल्टेज सेल केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन ये जो फोटो क्या वोल्टेज सेल है, यहाँ पर लाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, तो लाइट थोड़ी लेना है, तो ये एक इसका डिफरेंट पार्ट है। तो यहाँ पर आ जाएगा वोल्टेज सेल आ जाएगा, राइट। तो ये वोल्टेज सेल इसका क्या है जो इस कैटेगरी में नहीं आता है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। नेक्स्ट क्या कहता है, अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो किसके तरह, सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, लिगेंड लोन पेयर देता है और सेंट्रल मेटल एटम उसको एक्सेप्ट करता है, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लुईस एसिड कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हाट इज फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, 1000 बार पूछा गया है। राइट द इक्वेशन ऑकर्स एट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पे कौन कौन सा रिएक्शन होता है, मतलब पूरा आपको इसको डिफाइन करना है कि कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, ये लिखना आपको। फ्यूल सेल क्या होता है आपने पढ़ा है, जहाँ पर हम फ्यूल्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं। एनोड पे क्या रिएक्शन होता है देख लो, एनोड पे H2 जाता है ना, एनोड पे H2 जाता है और कैथोड पे O2 जाता है। तो इस तरह से दोनों आप रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन आपको मिलेगा, और इसी को आपको एक्सप्रेस करना है यहाँ पर, एनोड और कैथोड। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखनी और फ्यूल सेल को एक्सप्लेन कर देना है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गिव द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट लिखना है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिए जीरो ऑर्डर का जो
जीरो ऑर्डर का जो यूनिट होता है, जीरो ऑर्डर की बात करें तो मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मतलब जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, मोलरिटी अपॉन टाइम, मोलरिटी अपॉन टाइम होता है। तो मोलरिटी क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोल पर लीटर, और टाइम का क्या लिखेंगे, पर सेकेंड। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड जीरो ऑर्डर का हो जाएगा। और फर्स्ट ऑर्डर के केस में, फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या होता है, पर सेकेंड आता है, फर्स्ट ऑर्डर के केस में पर सेकेंड आता है। तो आपको दो ही पूछा जाता है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो लिख लेंगे इस तरह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, गिव अ मेथड, एक मेथड देना है विद द रिएक्शन बाय विच ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड। तीनों टाइप्स के अल्कोहल आप बना सकते हैं, उसका एक ही मेथड देना है, एक ही मेथड के थ्रू तीनों टाइप के अल्कोहल का आपको फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पर अल्कोहल क्या होता है, बच्चे ने उसको पहले एक्सप्लेन किया, फंक्शनल ग्रुप OH आता है, ठीक है। मेथड क्या कर सकते हैं हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन करवा के कर सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड में, ठीक है। यही मेथड है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन करवा दीजिए कार्बोनाइल कंपाउंड में, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX होता है, पता ही आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgX होता है। तो सबसे पहले बच्चा ने क्या ले लिया, सबसे पहला बच्चा ने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, और इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा दी। तो आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। R के ऊपर आता है माइनस और MgX के ऊपर आता है प्लस। मतलब ये माइनस चला जाएगा C के पास और ये प्लस चला जाएगा इसके पास, राइट। आता है ना इस तरह से करने के लिए, देख लीजिए, देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको। इस तरह से आपको लिखना है, राइट, क्लियर है, प्लस माइनस का गेम है। यहाँ पर क्या बना लिया, ये बना लिया, O के साथ आ जाएगा MgX, जहाँ पर O के ऊपर आता है माइनस और MgX के ऊपर आता है प्लस, ठीक है। और ये इस तरह से ऐड हो जाएगा और C के साथ क्या जुड़ गया, R जुड़ गया, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। तो हाइड्रोलिसिस में क्या देता है, H प्लस और OH माइनस। तो ये जो प्लस है वो कहाँ जाकर जुड़ेगा, O के पास, और ये OH माइनस कहाँ जुड़ेगा, Mg प्लस के पास, MgX प्लस के पास, ठीक है। तो ये H किसके पास जुड़ गया बताओ, O के पास, तो ये OH बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा OH, क्लियर है यहाँ तक। और ये तो बाय प्रोडक्ट है, इसको मारो गोली, से कोई मतलब नहीं है। और ये बन गया आपका CH3, ये 1 डिग्री अल्कोहल। तो मैकेनिज्म बिल्कुल यही होगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी तरह से आप एक फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पर क्या ले लिया हमने, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, ये फॉर्मल्डिहाइड है, राइट। उसके बाद क्या ले लिया हमने, एसिटल्डिहाइड ले लिया, एसिटल्डिहाइड, उसकी करवा दीजिए तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद अगर आप कीटोन ले लेते हैं, एसीटोन ले लेते हैं, एसीटोन की RMgX के रिएक्शन करवाते हैं तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ये तो बहुत बार आप करवा चुके हैं, ये तो बहुत बार पूछा भी जाता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ एसीटोन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये इंपॉर्टेंट भी है, तीसरा वाला आपका क्या क्वेश्चन आता है, राइट द रिएक्शन ऑफ एसीटोन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल देता है, ये तो आपको पता ही है ना। और हो सकता है कि इस लेक्चर में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, आगे भी डिस्कस करेंगे, जो 22 नंबर के क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाउ इज मिथाइलअमाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बच्चा आता है, किसी न किसी तरह से वो पूछ ही लेगा आपसे, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड मिथाइल अमाइन बनाना है, तो आपको पता नहीं कि हॉफमैन ब्रोमाइड में CO को हटा देते हैं, ये जो अमाइड है यहाँ से CO को हटा देते हैं, तो क्या बचेगा आपके पास, ये बच जाएगा CH3 और ये बच जाएगा NH2। तो मतलब क्या बन गया आपका, प्राइमरी अमाइन मिथाइल अमाइन बन जाएगा यहाँ से, क्लियर है। ये बना लोगे, Br2 एंड द प्रेजेंस ऑफ KOH या NOH रिएक्शन करवाते हैं। इसकी रिएक्शन करवानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, बच्चे ने शायद गलत लिख दिया क्या, हाँ लगता है बच्चे ने शायद गलत रिएक्शन लिख दिया। देखो रिएक्शन क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना आपको, सबसे पहले आप ये ले लो मिथाइल अमाइन, CH3 यहाँ पर N, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ठीक है। ये मिथाइल अमाइन है, इसकी रिएक्शन करवानी किसके साथ सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है सर बताओ, RMgX, आपको पता है Mg के ऊपर बताओ प्लस और R के ऊपर माइनस, H के ऊपर प्लस और N के ऊपर माइनस। तो हो गया ना सर, कहानी खत्म है, कहानी हो गया, पता है आपको, देख लो देख लो देख लो, इधर देखो, कहानी बन गया सर। क्या करेंगे हम, इस H और इस R को निकाल दो बाहर, माइनस प्लस को जोड़ दिया, पता चला। और क्या बन जाएगा ये बताओ, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RH, R मतलब अल्काइल, अल्काइल, और H मतलब ये अल्केन है। ये क्या है हमारा, अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, अल्केन बन जाता है, हाइड्रोकार्बन बन जाता है,
क्लियर हुआ। और बाकी जो बाय प्रोडक्ट है उसको तो मारो गोली, उससे मतलब नहीं है, ये अल्केन बन जाएगा सर। आर के जगह पर अगर तुमने CH3 ले लिया है ना, CH3, तो CH3H क्या बन जाएगा बताओ, CH3 और H क्या बन जाएगा, CH4, और CH4 क्या है, मिथेन है, अल्केन है। समझ में आई, बना लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करता है, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है। और इसका एक एग्जांपल दीजिए, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकिल, है ना, ये सब एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर देना, राइट, ये तो पढ़ाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन व्हाई सम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल +2 आर डायमैग्नेटिक एंड अदर आर पैरामैग्नेटिक। बच्चा निकल, देखो निकल का जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, कोई पैरामैग्नेटिक होता है, कोई डायमैग्नेटिक होता है। ये उसके लिगेंड पे भी डिपेंड करता है। आपको पता है ना कि अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है, इफ, समझना क्या लिखेंगे, इफ लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग, अगर लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, देन इट विल पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा। 10 जब उसके पास पेयर अप हो जाएगा तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, 10 दैट कंपाउंड विल बी डायमैग्नेटिक। ठीक है, और अगर आप वीक लिगेंड लेते हो, इफ वीक लिगेंड, अच्छा स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या लोगे, बताओ, जैसे कार्बोनाइल ले लेते हैं हम, साइनाइड ले लेते हैं, है ना, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और अगर वीक लिगेंड, इफ वीक लिगेंड आर प्रेजेंट, ठीक है, अगर प्रेजेंट है, लाइक क्या सब ले लेते हैं, जैसे ले लो आप क्लोरीन ले लो, सॉरी क्लोरीन को क्या लिखते हैं हम, Cl, क्लोरीन ले लो, वाटर ले लो, ये सब ले लेते हैं, तो ये सब वीक लिगेंड है। देन इट विल नॉट पेयर अप, ये पेयर अप नहीं करेगा, इट विल नॉट पेयर अप, कैसे लिखोगे, एक सेकेंड, तो फास्ट लिखने में गड़बड़ा रहे हैं, इट विल नॉट पेयर अप किसको, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करेगा, तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, एंड 10 क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक, तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है सर। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो पेयर अप कर देगा, पढ़ाया है मैंने आपको, और आपके सर ने भी आपको पढ़ाया होगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल्स के उसको पेयर अप कर देगा, 10 डायमैग्नेटिक। और अगर वीक लिगेंड है, जैसे क्लोरीन, वाटर और भी बहुत सारा है, तो वो उसको पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा उस केस में। क्लियर है, कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, व्हाट आर हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स क्या होता है, बच्चे ने लिख दिया यहाँ पर, दिस इज हेलो अल्केन, हेलो अल्केन क्या होता है, बच्चे ने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। उसके बाद इस तरह से Zn-Cl2, और उसके बाद कहता है कि हाउ हेलो अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे बनाओ, अगर अल्कोहल से बनाने का 1000 मेथड है। आप लुकास रिएजेंट से बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब आपको पता ही है। तो ये आप एक मेथड दे दो, 2 नंबर का है तो आराम से एक मेथड देके एक्सप्लेन करके निकल लेना है, राइट। बहुत अच्छे से बच्चे ने लिखा है, देख लो, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ये लुकास रिएजेंट टेस्ट भी आपने पढ़ा होगा, वाइट पीपीटी ऑफ अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक्सप्लेन रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। अभी तो बताया था अल्काइल हैलाइड से, सॉरी एसाइल हैलाइड से एल्डिहाइड बनाते हैं, इसको बोलते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन। देखो एसाइल हैलाइड लिया है बच्चे ने, एसाइल हैलाइड और H2PdBSO4, और ये इस तरह से ब्रेक कैसे करते हैं वो तो अभी बताया था मैंने, H ये दोनों ब्रेक कर गया तो यहाँ से HCl बाहर निकल गया, है ना, और ये क्या बना लेगा, R एल्डिहाइड बना लेगा, ये क्या बना लेगा, एल्डिहाइड बना लेगा, राइट। कितना अच्छे से बच्चे ने लिखा, लिख लोगे। उसके बाद है एक्सप्लेन म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, आपको पता है कि जो ग्लूकोज है अल्फा डी ग्लूकोज वो बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, और वहाँ पर उसकी जो ऑप्टिकली जो स्पेसिफिक एंगल होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक एंगल कितना होता है, 112 के डिग्री के आसपास होता है, और बीटा डी का कितना होता है 18.7 डिग्री के आसपास होता है ऑप्टिकल एंगल, ठीक है। और जब वो एक दूसरे में कन्वर्ट होता है तो ये एंगल भी क्या होता है, रोटेट होने लगता है, उसी को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, है ना। ये तो आपने पढ़ा है और बच्चे ने यहाँ पे लिखा है, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ा होगा इसको। क्लियर है, लिख लोगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3rd नंबर का,
ये 3 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन कोलराज लॉ। कोलराज लॉ को मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, ये तो आपने 1000 बार एक्सप्लेन किया होगा ना बच्चा। कोलराज लॉ, इलेक्ट्रोलाइटिक जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ठीक है ना, उसका जो मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं हम सॉल्यूशन के केस में, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसके केटाइंस और एनाइंस के सम के बराबर होता है। ये देखो बच्चे ने एक्सप्लेन कर दिया और ये आता भी है, ये क्या बताने, कोलराज लॉ बताने वाली बात है जी। उसके बाद 3 नंबर का है तो एप्लीकेशन में लिखो कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ये सब आपने पढ़ा है ना अच्छे से, ठीक है। इसको लिख लेना आपको कोलराज लॉ को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अ सॉल्यूशन ऑफ 1.25 ग्राम कंटेन नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट 20 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज, जितना पे दे रखा है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना है। के एफ का वैल्यू दे रखा है। के एफ मतलब आपको किसका, मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, के एफ इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी इन ग्राम होता है ना बच्चा। तो सबसे पहले डेल्टा टी एफ निकालिए। डेल्टा टी एफ बच्चे ने निकाल लिया, यहाँ से देखो 273 माइनस 271 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 1.06 आ जाएगा। ये बच्चे ने गलत निकाला, 1.06 आ जाएगा। अब इसी वैल्यू देखो, आपको डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, ये कितना दिया हुआ है 20 ग्राम, तो इसको आप ग्राम में ही रहने तो सीधा यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे कितना पुट करेंगे 20, देख लो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद 1.25 ग्राम ऑफ नॉन है, तो ये जो डब्ल्यू ए है, ये जो डब्ल्यू ए है इसका वैल्यू कितना रखेंगे 1.25 ग्राम रखेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो जो डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना रखेंगे, अभी तो निकाला था 1.06, ये तो निकाला इसको, देखो ना डेल्टा टी एफ निकाल लिया 1.06। के एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, के एफ का वैल्यू भी दे रखा है 1.86, राइट। और 1000 तो 1000 होता ही है, और डब्ल्यू भी आपको 20 ग्राम दिया ही है, तो क्या आप यहाँ से एम ए नहीं निकाल पाएंगे, ये एम ए नहीं निकाल पाओगे, जरा बोलो नहीं यस और नो, ये एम ए नहीं निकल पाएगा, आराम से निकाल लोगे। डेल्टा टी एफ का वैल्यू दिया हुआ है, के एफ का वैल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू ए दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ है, डब्ल्यू बी दिया हुआ है, तो एम ए निकाल लो ना। और जब आप एम ए निकालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा 109 ग्राम के आसपास आएगा, ठीक है। आप निकाल के देख लेना, मैं डायरेक्ट आपको बता दिया हूं 109 ग्राम के आसपास आएगा। सब आप वैल्यू पुट कर देना, सारा वैल्यू हमने आपको बता दिया, पुट कर दीजिए, आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है एंड हाउ एक्सप्लेन इट विथ रेफरेंस टू द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और ये आपको दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक मिस प्रिंट है, यहाँ पर क्या होगा वो देखना, यहाँ M2 थोड़े होगा, यहाँ पर होगा MA2BC, A2BC तो लिगेंड है और M क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। तो इसका एग्जांपल ले लो, जैसे हमने ले लिया प्लेटिनम, और यहाँ पर क्या ले लिया NH3, ठीक है, ये ले लेते हैं 2 बार, और यहाँ पे ले लेते हैं Cl, और यहाँ ले लेते हैं Br, राइट। दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। ये एक पीटी वाला ले लिया हमने, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। इसका आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाना है, मतलब सिस ट्रांस दिखाना है आपको। तो यहाँ पे लगा दो पीटी, ठीक है बच्चा, और यहाँ पर ले लिया NH3, ठीक है, यहाँ पर भी ले लिया NH3, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो दोनों NH3 है वो सेम साइड है ना, तो इसको बोलते हैं सिस, इसको क्या बोलते हैं सिस। इसका बनाना है ट्रांस, तो इसका ट्रांस बना लो। क्या करोगे ट्रांस बनाने के लिए बताओ, यहाँ पर प्लेटिनम, यहाँ पर प्लेटिनम, स्क्वायर प्लेनर बना इस तरह से, और इस दोनों को अब इंटरचेंज कर दो, इस दोनों को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, यहाँ पर आ जाएगा NH3, ठीक है, और यहाँ पर जो पहले से है वो लगा ही दो NH3, और यहाँ पर Br। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ NH3 180 पे आ गया, मतलब ये क्या होगा, ट्रांस होगा, ये क्या होगा, ट्रांस होगा। और यहाँ पर NH3 सेम साइड है, तो ये क्या होगा, सिस होगा। क्लियर हो गया, सिस और ट्रांस बना लोगे, इस तरह से एक एग्जांपल दे देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ क्लोरो अल्केन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल एंड थायोनिल क्लोराइड। अल्कोहल से आप हेलो अल्केन कैसे बनाते हैं, वही वाली बात है, और थायोनिल क्लोराइड से कैसे बनाते हैं, Cl2 को थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की काम तरह बिहेव करता है, लुकास रिएजेंट में आपने पढ़ा है, कर लोगे इसको,
कर लोगे बच्चे ने यहाँ पर एक, देखिए ये प्रिपरेशन दे दिया बच्चे ने लुकास रिएजेंट से, इस तरह से अल्कोहल से क्या बना रहे हैं, क्लोरो अल्केन बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे SOCl2 भी यूज किया गया, देख लो SOCl2 का यूज किया गया और इस तरह से बना लिया। यहाँ पर फंक्शन क्या है, ये एनहाइड्रस और कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, लिख लोगे यहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर को आपको डिफाइन करना, 3 मार्क्स का है। तो सबसे पहले प्रोटीन क्या होता है, बच्चे ने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है प्रोटीन, और ये कहाँ कहाँ मिलता है उसने लिख दिया। और इसके बाद इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रोटीन के मतलब स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपसे पूछ रहा है, ये टाइप लिख दिया तो स्ट्रक्चर लिखना है, यहाँ पर टाइप नहीं होगा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर क्या करते हैं बच्चा, जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ क्या प्रोटीन क्या होता है, ये ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है, और फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है इसका। सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, जहाँ पर अल्फा हेलिक्स होता है और बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर होता है ना। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर, इसको भी आपको डिफाइन कर देना है। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट हेलिक्स को भी बच्चे ने एक्सप्लेन किया है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसका नोट्स बना लेना, अगर आपके पास है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इतना लिखना पड़ेगा आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीट हेलिक्स, ठीक है, बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ रेट। ये तो बहुत बार जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप जानते हैं कि ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और जीरो ऑर्डर के लिए आपको पूरी डेरिवेशन करनी है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आता है ना, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेरिवेशन करनी है, मतलब के एंड हाफ लाइफ टाइम तक जा सकते हैं आप यहाँ तक, ठीक है। बच्चे ने एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पर देखो, के का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू होता है ए नोट माइनस AT अपॉन टी, राइट। कर लोगे यहाँ तक, क्लियर है। और अगर मैं टी हाफ की बात करूं तो ये क्या होता है, ए नोट अपॉन 2K, याद है ना। ये सब यहाँ तक आपको पूरा डिफाइन कर देना है सर, आराम से नंबर मिल जाएगा। पूरा डिफाइन करना, पूरा डेरिवेशन करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये देखो कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, जो एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ होता है, S और P के बीच में होता है। यहाँ पर जिंक, कैडमियम और मरकरी, अभी तो बताया था, जिंक 3D, कैडमियम 4D, मरकरी 5D। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल पूरा कंप्लीट फुलफिल्ड है, ठीक है। डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका डी ऑर्बिटल में फॉल करता है, लिख लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड, मतलब अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना। तो जितना कार्बन का अल्कोहल है उतना ही कार्बन का ऑक्सीडेशन करवा दो, सिंपल सी बात है। दूसरा क्वेश्चन कहता है डाइइथाइल ईथर, मतलब ईथर बनाना है आपको अल्कोहल से। तो अल्कोहल है डाइइथाइल, ये पहले अल्कोहल ले लो, सोडियम से रिएक्शन करवा दो, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल में आपने पढ़ा है। तो ये सोडियम एसीटेट बना लेगा, सोडियम इथॉक्साइड बना लेगा, सोडियम इथॉक्साइड को फिर से रिएक्शन करवा दीजिए इथाइल क्लोराइड के साथ, इथाइल क्लोराइड। और ये आपको कौन सा मेथड है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथर आपने पढ़ा होगा। और यहाँ से डाइइथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ से Cl, यहाँ से Na और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा और ये वाला पार्ट इसके साथ ऐड हो जाएगा तो डाइइथाइल ईथर बना लेगा, राइट। कर लोगे विलियमसन सिंथेसिस, याद करके जाना विलियमसन सिंथेसिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, गिव द ब्रीफ अकाउंट अबाउट क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। क्लीमेंशन और उल्फ किश्नर पढ़ा है ना आपके। क्लीमेंशन में क्या ले लेते हैं हम, जिंक अमलगम HCl, मतलब एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम इज नीडेड। बहुत अच्छा रिएजेंट बच्चा ने लिखा है और ये रिएक्शन दिखाया, बहुत अच्छे। उसके बाद उल्फ किश्नर में क्या लेते हैं, याद है आपको, उल्फ किश्नर में हाइड्राजीन NH2 और QH या NOH, बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम, याद होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से। तो यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 और एसाइल ग्रुप से रिएक्शन करवा लेते हैं हम। तो बेंजीन के साथ यहाँ पे एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिटोफिनोन, ये तो आता है, ये बहुत बार पूछा गया, कर लेंगे। चलते हैं हम लोग अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 20, वाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
ये कोई पूछने वाला क्वेश्चन है, देखो कितना इजी है। नेम वेरियस टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 तरह के डिफाइन कर देना। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन आर एल बीपी, मतलब आर एल बीपी का आपको पूरा एक्सप्रेशन निकालना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, चाहे वो मोल हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह के होते हैं, आर एल बीपी, डेल्टा टी बी, है ना, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। उसके बाद आर एल बीपी क्या होता है, आर एल बीपी जब एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को आप किसी प्योर सॉल्वेंट में, वाटर में ऐड करते हैं, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ, जो क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो उसी को आरएलबीपी बोलते हैं। और उसके बाद फिर हमको एक्सप्रेशन निकाल लेना है यहाँ से रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ अप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको एक्सप्रेशन क्या मिलेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद फिर से बच्चे ने लिखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, Na अपॉन Na प्लस Nb। और यहाँ पर आपको कर देना कि अगर ये सोल्यूशन हाईली डाइल्यूटेड है तो नंबर ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, डिस्पेयर। यहाँ से Na को रिमूव कर देना तो Na अपॉन Nb ही बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ Na अपॉन Nb ही बचेगा। तो देखो यहाँ से Na अपॉन Nb इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। बच्चे ने बहुत डिटेल लिखा। फिर Na अपॉन Nb को उसने एक्सप्लेन कर दिया मास, गिवन मास और मोलर मास के टर्म में, और इस तरह से। क्लियर, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। बच्चे ने बहुत ही गजब तरीके से लिखा है, बहुत ही गजब तरीके से लिखा है, पूरा एक्सप्लेन करना। 5 नंबर के क्वेश्चन है, बच्चा कर लोगे, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान देखिए। डिफाइन नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। ये तो 11th का पार्ट है बच्चा, 11th क्लास में पढ़ाया गया है। ये सब कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ, 11th क्लास में पढ़ाया गया है, कर लोगे। तो ये आपको एक्सप्लेन कर लेना है बच्चा खुद से। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, मोलरिटी 9, 10th, 11th, 12th से 11th में पढ़ाया जाता है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ये तो मेगा रिवीजन में 2-3 बार आ चुका है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड क्या बनाता है, क्यों बनाता है बच्चा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन शो कर सकता है, उसकी वजह से वो कलर्स कंपाउंड बनाता है। जैसे स्कैंडियम 3+ ले ले, जिसमें 3D में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कलरलेस होता है। Fe+2 उसमें 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ग्रीन कलर का होता है। Zn+2 3D10 कलरलेस होता है। तो इस तरह से आपको दिखा देना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो कलर शो करता है। एग्जाम्पल भी याद करना। और ये क्यों शो करता है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो डी ट्रांजिशन क्या होता है, आपको पढ़ा है आपने कि डी ऑर्बिटल होता है हमारे पास T2g और Eg, 2 तरह के डी ऑर्बिटल होते हैं, पता है ना। जब वो ब्रेक करता है तो 2 पार्ट्स में टूट जाता है, पूरा डी जनरेट डी ऑर्बिटल ब्रेक करेगा तो 2 पार्ट में टूट जाएगा, Eg और T2g में, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, और उसी वजह से वो कलर शो करता है। उसके बाद ये सब आप लिख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को भी बच्चे ने एक्सप्लेन किया है कि जैसे VO2+ है, यहाँ पर V में 5 है, 3D में 0 है, तब पर भी येलो कलर है। जैसे कि MnO4 का कलर पर्पल होता है, जबकि D में 0 इलेक्ट्रॉन होता है Mn+7 में। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है, लिख लोगे यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसी में, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड। कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों करता है बच्चा, कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ड्यू टू सिमिलर साइज, क्या होता है, सॉरी सिमिलर साइज बोलते हैं, स्मॉलर साइज होता है, ठीक है, मेटल कैटायंस की। उसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इसीलिए ये क्या करता है, कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तभी ना किसी से लोन पर एक्सेप्ट करेगा जी, लिगेंड से एक्सेप्ट करेगा, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और साइज छोटा होता है, एस के रेस्पेक्ट में साइज छोटा होता है ना, तो ये आराम से कर लेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये तो आपने बच्चा वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ा है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। What is, why it is its cause and also its consequences, what is the most common oxidation estimated by lanthanide। आपको पता है क्या होता है, मोस्ट कॉमन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, राइट। तो ये आपको पूरा एक्सप्लेन कर लेना है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं दैट इज कन्वर्जन, ये पूरा का पूरा पार्ट कन्वर्जन है, इसको ध्यान से देखना, राइट। चलते हैं कन्वर्जन वाले पार्ट पर। कन्वर्जन वाला पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, हाउ इज एसीटोन प्रिपेयर्ड फ्रॉम, मतलब आपको एसीटोन बनाना है, क्या बनाना है, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O
यहाँ पे CH3, दिस इज एसीटोन, एक कीटोन है ये। इसको आपको बनाना है, इसको आपको बनाना है। कैसे बनाना है सर, किससे बनाना है? पहला पार्ट देखिए किससे बनाना है, एसिड क्लोराइड से। पहला पार्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर हैलाइड क्लोराइड है ना, तो Cl लगा दो, इसी से बनाना है। तो चलिए आपको एसीटोन बनाना है, मतलब क्या लेना है, CH3, R के जगह पर CH3 ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पर Cl, राइट। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम डाइअल्काइल कैडमियम के साथ, डाइअल्काइल कैडमियम। तो डाइअल्काइल कैडमियम, कैडमियम यहां पे लगा देते हैं हम CH3, यहां पे लगा दिया CH3, दिस इज डाइअल्काइल, डाइअल्काइल कैडमियम, राइट। इसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं, दिस इज एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड। अब क्या होगा, आपको पता है ना कि कैडमियम के ऊपर प्लस होता है तो R के ऊपर आएगा माइनस, ठीक है। कार्बन के ऊपर, इधर आ जाओ, कार्बन के ऊपर प्लस और क्लोरीन के ऊपर माइनस, राइट। तो अब करना क्या है आपको, देखिए करना क्या है यहां से कि ये जो आपका R है, ये जो R है, तो ये जो माइनस है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, माइनस को प्लस है ये। तो यहां से जो क्लोरीन है, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये यहां से रिमूव हो जाएगा, ये क्लोरीन यहां से भाग जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ, ये तो बच जाएगा। यहां से मैं बना दिखाता हूं आपको, एसीटोन बनाना था ना, ये देखो एसीटोन बना के दिखाता हूं। यहां पे क्या लगा हुआ बताओ, CH3 रेड वाला तो रहेगा ही, यहाँ C डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही, और यहाँ पर ये वाला जो पर्पल कलर का CH3 है, ये वाला CH3 जुड़ जाएगा, तो बना लिया एसीटोन। क्लियर है। तो एक ये वाला पार्ट तो रह ही जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट है, और इसके साथ क्या जुड़ गया, ये वाला CH3 जुड़ गया, ये वाला CH3। क्लियर है ना, बना लोगे ना। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्काइन से बनाना है, अल्काइन से एसीटोन बनाना है। तो चलो सेकेंड वाला पार्ट कर लेते हैं, सॉरी सेकेंड वाला पार्ट यहाँ देखते हैं। अल्काइन क्या होता है बताओ, अल्काइन, अल्काइन से बनाना है तो यहाँ पे ले लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। सबसे पहले इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, क्या कर दीजिए आप, इसकी हाइड्रोलिसिस, ठीक है। मतलब H2O, H क्या देता है H+, और ये क्या देगा OH-। और ये देखो मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा, क्या करेगा, मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा ये। मतलब H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, तो ये OH यहां चला जाएगा, राइट। यही तो कहता है मार्कोनिकॉप्स रूल कि H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है। ये क्या बना लेगा CH3, यहां पर C, इसके साथ कौन जुड़ गया OH, और यहां पर अब डबल बॉन्ड ही बचेगा, यहां पर CH और ये H भी आ गया तो CH2 बन जाएगा, राइट। इसके बाद होता है हमारे पास टॉटोमेरिज्म। क्या होता है, टॉटोमेरिज्म होता है, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म। मतलब टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, ये जो CH2 है ये कहेगा कि तुम मुझे अपनी हाइड्रोजन दे दे और मैं तुम्हें अपनी डबल बॉन्ड दे देता हूं, याद है ना, ये दे देगा टॉटोमेरिज्म। क्या बना लेगा, आ जाओ बना लो, यहां से क्या बन जाएगा CH3, यहां आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, क्योंकि अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां पर CH2, अब ये क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा। तो दिस इज एसीटोन, दिस इज एसीटोन। क्लियर है, क्लियर है, देख लो, कर लोगे इस तरह से। चलिए ये वीडियो पॉज करते अपना बना लेना बच्चा। चलते हैं हम तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा तो क्वेश्चन क्या कहता है, कैल्शियम एसीटेट से, किससे बनाना है, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट क्या होता है बच्चा, देखो कैल्शियम एसीटेट होता है, एसीटेट क्या होता है, जो एसिटिक एसिड क्या होता है COOH, ये एसिटिक एसिड है, हमें एसीटेट बनाते हैं, H+ को भगा दो तो क्या आएगा CH3COO-, राइट। अब ये कैल्शियम है तो कैल्शियम पे तो +2 चार्ज होता है, मतलब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रिस क्रॉस मेथड करोगे तो ये कितना बार आ जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम आ जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा, राइट, 2 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बना लो, ये दिस इज कैल्शियम एसीटेट, दिस इज कैल्शियम एसीटेट, एसिटिक एसिड से बना लिया। अब कैल्शियम एसीटेट इसको लिखो, पहले क्या लिखते हैं CH3COOH को लिखे, CH3COO को लिख रहे हैं, तो क्या लिखते हैं CH3, यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर O, राइट। क्लियर है, यहां तक, यहां पर लिख दिया हमने O, राइट। क्लियर है, चलो अब यहां पर क्या आ गया, इसके साथ जुड़ जाएगा कैल्शियम, इसके साथ 2 बॉन्ड बनाता है कैल्शियम, यहां से फिर क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, यहां से CH3, स्ट्रक्चर बना दिया हमने कैल्शियम एसीटेट का। अब इसको क्या करते हैं बच्चा, इसको हीट करते हैं, इसको क्या करते हैं हम, हीट करते हैं। हीट कर दीजिए, हीट करने से क्या होगा, यहां से देखना ध्यान से, यहां से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, यहां से निकाल लो, ये CaCO3 ये बाहर निकल जाएगा, देखो CaCO3 तो है, ये CaCO3 बाहर निकल गया, तो क्या बच गया बताओ, क्या बच गया, देखो यहां बच गया तुम्हारा, यहां बच गया CH3,
C डबल बॉन्ड O। यहाँ तक तो ये तो बचेगा ना बच्चा, ये तो बचेगा, तो ये वाला हमने लिख दिया, ये सब तो बाहर निकल गया, यहाँ से यहाँ तक ये CaCO3 बाहर निकल गया, तो प्लस CaCO3 लिख लो, राइट, CaCO3। और क्या बच गया, इधर बच गया CH3, तो इसके साथ जुड़ जाएगा CH3। दिस इज एसीटोन, दिस इज एसीटोन बन गया यहाँ से। क्लियर है, याद रहेगा ना, देख लो बच्चा कैसे बना रहे हैं हम, कैसे बना रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद क्या कहता है फोर्थ पार्ट में, देखो फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, इस वाले पार्ट में, व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन इज रिएक्टेड विथ, एसीटोन की रिएक्शन करना है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। तो एसीटोन क्या होता है, अभी तो बताया था हमने आपको एसीटोन क्या होता है। एसीटोन की रिएक्शन पहला वाला पार्ट कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3 और CH3, दिस इज एसीटोन। इसकी रिएक्शन करवा देनी किसके साथ, सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड क्या होता है आपको पता है, NaHSO3, ठीक है सर, ये होता है सोडियम बाइसल्फाइड। आपको पता है इसके ऊपर आएगा माइनस, इसके ऊपर प्लस, सोडियम के ऊपर प्लस और HSO3 के ऊपर माइनस, राइट। तो रिएक्शन करवा दो यहाँ से, ये प्लस चला जाएगा इसके पास और ये माइनस चला जाएगा इसके पास, एम आई राइट। तो चलो प्रोडक्ट बना दो, सब प्लस माइनस का खेल है बच्चा। यहाँ क्या बना लिया, C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या लगेगा, O के साथ क्या लगेगा बताओ, O के पास चला गया Na, एम आई राइट। और यहाँ पर कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, SO3H। पढ़ाया गया है ये सब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप में। उसके बाद यहाँ से होता है हमारा प्रोटॉन ट्रांसफर। यहाँ से क्या होता है बच्चा, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, ध्यान से देखना, यहाँ से होता है हमारे पास प्रोटॉन ट्रांसफर, मतलब H+ की ट्रांसफर होती है, उसी को बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर तो H+ का ट्रांसफर होता है, मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, और ये जो सोडियम है ये कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, एम आई राइट। इसको बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। तो बना लो, क्या बनेगा बताओ, क्या बना लेगा, यहाँ से C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, ये तो है ही। यहाँ जो O है इसके साथ कौन चला गया, H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा SO3Na। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, बना लोगे एक बार देख लो कैसे रिएक्शन करवा रहे हैं हम, क्लियर है। एसीटोन के साथ पढ़ाया है ना आपको, पढ़ाया हुआ है, ध्यान से देखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवानी है, यही तो मैंने बोला था 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन, जब अल्कोहल की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो यहाँ पर ले लेते हैं C, यहाँ पर CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन करवानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है सर, RMgX के ऊपर प्लस, R के ऊपर माइनस, यहाँ प्लस, मतलब ये कहाँ चला जाएगा, इसके पास, और ये कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, एम आई राइट। तो बना लो प्रोडक्ट, क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा, यहाँ से C, यहाँ से CH3, यहाँ पर CH3, राइट। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, O के पास कौन आ गया बताओ, O के पास आ गया Mgx, यहाँ पर O के ऊपर माइनस, Mgx के ऊपर प्लस, ठीक है। और इस C के साथ कौन अटैच हो जाएगा, C के साथ अटैच हो जाएगा R। अब ये बन गया, इसकी क्या करवा दीजिए आप, हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, वाटर डाल देते हैं, वाटर मतलब H+ OH-, ठीक है। तो ये प्लस किसके पास जाएगा, ये जो OH, ये जो H+ है ये किसके पास जाएगा, O के पास, है ना। और ये जो OH है ये किसके पास जाएगा, Mgx के पास। तो बताओ क्या बना लेगा, यहाँ से ध्यान से लिखते जाना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से बना लेना, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। CH3 और यहाँ O के पास कौन चला गया बताओ, H, और ये बॉन्ड फिर ब्रेक कर जाएगा यहाँ से, और यहाँ क्या बना लेगा, R तो है ही, बाकी ये बाय प्रोडक्ट। तो ये दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, राइट। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलते हैं और वाला, इसका पार्ट सॉल्व करते हैं। और वाला में देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड से आपको स्टार्ट करना है और 1,1 डाइक्लोरोइथेन बनाना है। एसिटल्डिहाइड क्या होता है बताओ, CH3, ये पहला पार्ट है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यही है ना एसिटल्डिहाइड, CH3 CHO, यही तो एसिटल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करवा दीजिए थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 के साथ। तो देखो क्या करते हैं, ये जो SOCl2 है यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसको दे देते हैं SO, यहाँ पर दे देते हैं Cl2, ठीक है। और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, ये वाला, ये क्या निकल जाएगा यहाँ से, ये निकल जाएगा SO2 बन के बाहर निकल जाएगा, और इस कार्बन के साथ 2 क्लोरीन की एडिशन हो जाएगी, इस कार्बन के साथ 2 क्लोरीन की एडिशन हो जाएगी। तो क्या बना लेगा बताओ, ये बना लेगा CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर तो H है ही, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन, यही तो है आपका, क्या है ये बताओ, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन है ये,
यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन है। क्लियर है, यही आपसे बोल रहा था। चलते हैं एसिटल का फॉर्मेशन करना है सेकेंड में, एसिटल्डिहाइड से एसिटल बनाना है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। देखिए हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड है, ये आपको क्लास में पढ़ाया गया है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। और ROH में ये H+ को ले लेते हैं और OR को ले लेते हैं माइनस, OR को माइनस ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस वाला पार्ट ये माइनस पे कौन जाएगा, H, और ये जो OR है वो कहाँ चला जाएगा, C के पास चला जाएगा, तो ये बना लेगा। राइट, ये बन गया। इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं इसको, हेमी एसिटल बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं। और फिर से ROH के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, तो ये जो H है और ये जो OH है, अब यहाँ से OH लेंगे, H नहीं लेंगे, OH लेंगे, और ये वाटर बन के बाहर निकल जाएगा और साथ में ये R जाके O के पास जुड़ जाएगा। तो अब ये जो बनेगा इसको बोलेंगे हम एसिटल। इसको क्या बोलेंगे, एसिटल बोलेंगे। देख लो वीडियो अच्छे से कैसे क्लियर करेंगे। यहाँ से आपको किसको निकालना है, H को निकालना है, और ये जो OR है, ये जो OR है ये जाएगा C के ऊपर, तो ये OR C के ऊपर आ गया। ठीक है, और ये H कहाँ चला गया, O के पास चला गया, ये जो H है ये चला गया O। क्लियर, क्लियर है, कर लोगे। उसके बाद है एसिटल डायमाइन बनाना है। चलिए ये भी बना के दिखाता हूँ मैं। तो देखिए हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया, ये एसिटल्डिहाइड है, पता ही आपको एसिटल्डिहाइड है, और ये भी एसिटल्डिहाइड। 2 बार एसिटल्डिहाइड ले लेंगे, 2 बार एसिटल्डिहाइड ले लेंगे, और 1 बार क्या लेंगे हम, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन, CH2 NH2 NH2। ठीक है, इथाइलिन डायमाइन। तो यहाँ से आप वाटर निकाल दीजिए, यहाँ से क्या निकाल देना आपको, ये वाटर बन के निकल जाएगा H2O, और ये भी वाटर बन के H2O निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, और यही है आपका एसिटल डायमाइन, एसिटल डायमाइन। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है हमारा, इसलिए मैं बना के यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ये एसिटल डायमाइन बन जाएगा, बना लोगे ना एसिटल डायमाइन। उसके बाद है इथेन। तो इथेन आप बना लोगे किससे, उल्फ किस्नर रिएक्शन से। बना के दिखाता हूं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ से एसिटल्डिहाइड ले लिया, ये एसिटल्डिहाइड है, और इसके हमने उल्फ किस्नर रिएक्शन करवा दी। क्या दिक्कत है, ऑक्सीजन को भगा दिया, यहाँ से ऑक्सीजन को भगा दिया, 2 हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो यहाँ से इथेन बन जाता है ना, उल्फ किस्नर। या आप क्लेमेंसन भी कर सकते हो, क्लेमेंसन भी कर सकते हो। एक लास्ट है वो भी देख लो, 5th वाला पार्ट, एसिटल ऑक्साइम बनाना है, एसिटल ऑक्साइम बनाना है। तो ऑक्साइम से इसकी रिएक्शन करवा दो। ये देखो C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम किसके साथ, ऑक्साइम के साथ। ऑक्साइम पता है ना आपको, यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, NH2 और यहाँ पर OH। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। ये सब तो कितना बार पढ़ाया गया है। क्या बना लेगा, C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पर OH। तो दिस इज एसिटल ऑक्साइम। क्लियर है, क्लियर है, बना लोगे। तो ये पूरा मैंने आपको, मेन मकसद हमारा यही था कि हम आपको ये वाला प्रिपरेशन, कन्वर्जन आपको करवा पाऊँ। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसका नोट्स बनाना। बच्चा देख लो, अच्छे से नोट्स बनाना आप सभी बच्चे। मैं एक बार स्क्रीन को ये वाला कन्वर्जन को दिखा देता हूँ। एसिटल, हेमी एसिटल, कीटल, हेमी एसिटल, हेमी कीटल, ये सब तो पढ़ चुके हो ना जी बच्चा। ये सब मैं दिखा देता हूँ, आप अच्छे से इसको बना लेना बच्चा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे ड्रॉप करते, वीडियो बहुत लेंदी हो गया। आप सभी बच्चे को गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करें अपने बोर्ड पेपर का। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।